बिना कारण के कभी कोई क्रिया नहीं होती। तो एक तो इस कारण को समझने की जरूरत है कि भारत में जो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग हैं वो बौद्धों से भी नफरत करते हैं, वो इस्लाम को मानने वाले लोगों से भी नफरत करते हैं, वो सिख धर्म को मानने वाले लोगों से भी नफरत करते हैं, वो ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों से भी नफरत करते हैं, वो हर उस व्यक्ति से नफरत करते हैं जो मानवता की और इंसानियत की बात करता है, जो न्याय की बात करता है। तो इस नफरत के कारण क्या है? क्योंकि जब तक हम बीमारी का इलाज करने तो चल पड़े, हम सब कह रहे हैं हम बीमार हैं, लेकिन बीमारी का असल कारण को जाने बिना अगर आप दवाई खाएंगे तो क्या इलाज हो जाएगा? जब तक बीमारी का असल कारण न पता चले तब तक मुझे लगता है कि इलाज नहीं होगा। ये लड़ाई बेसिकली विचारधारा की है और ये लड़ाई आज की नहीं है। ज्योतिबा फूले जी ने गुलामगिरी लिखी है और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तो पूरा इतिहास बताया, शूद्र कौन और कैसे। और बाकी भी आप सबने पढ़ा होगा, आप सब लोग वर्षों से काम कर रहे हैं, मुझसे बड़े भी हैं, मुझसे ज़्यादा अनुभवी भी हैं। मैं तो एक छोटा सा बाबा साहब का सिपाही ही हूँ जो उसने समता सैनिक दल एक सिपाही के तौर पे पूरे देश में काम किया, लेकिन लोग लिमिटेड लोग जानते थे। एक मंत्री की कुर्सी मिशन मूवमेंट के लिए त्याग दी तो पूरे देश में और दुनिया में लोग जानने लगे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है हमारे समाज के लिए कि हम जो आदमी पूरा जीवन दे दे समाज के लिए, अपना सब कुछ दे दे, उसको नहीं जानते, उसको इज्जत नहीं देते। लेकिन एक एमपी एमएलए मंत्री के गले में सब माला डालते हैं, सब उसको इज्जत देते हैं, सब उसको सुनने के लिए आते हैं। हमें सच्चे अम्बेडकरवादी की जरूरत है, लेकिन इस अम्बेडकरी मिशन को जानना और समझना इतना आसान भी नहीं है। मैं वापस पहले सवाल पे आता हूं कि ये नफरत जो मुस्लिम से भी कर रहा है, बौद्ध से भी कर रहा है, जैन से भी कर रहा है, ईसाई से भी कर रहा है, इसके कारण क्या है? इसके कारण को जानने के लिए पहले हमें इतिहास में झांकना होगा, और इतिहास में झांकने से पहले मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो कुछ लोगों को हो सकता अच्छी ना लगे, और समझेंगे तो सबको अच्छी भी लगेगी और समझ भी आएगी। भारत में या पूरे दुनिया में अब से 550 साल पहले सिख धर्म मिला। 550 साल से पहले तो सिख नहीं था। सिख कौन लोग बने? सिख 30% जाट कम्युनिटी के लोग बने, जिन्हें जट सिख कहते हैं, जो हमेशा से पंजाब में सत्ता में रहे हैं। बाकी का 70% जो सिख है वो दलितों से कन्वर्ट होके बना है, पिछड़ों से कन्वर्ट होके बना है। इसी प्रकार अगर इस्लाम की बात करें तो 1400 साल से पीछे जाए तो क्या भारत में कोई मुसलमान था? मैं उस पर बाद में आऊंगा, पहले भारत की बात कर लूं। 1400 साल पहले इस्लाम दुनिया को मिला, और भारत में जो इस्लाम में जो लोग गए वो जो ब्राह्मणवादी, जातिवादी, ऊंच नीच, छुआछूत पर आधारित व्यवस्था से तंग और परेशान थे, उससे मुक्ति चाहते थे, उस दुख से, जाति के अपमान से मुक्ति चाहते थे, तो वो दलित, पिछड़े, आदिवासी वो मुस्लिम बने। उससे भी और पीछे जाते हैं तो अब से 2022 साल पहले, 23 साल पहले तो कोई दुनिया में ईसाई नहीं था। तो भारत में जो ईसाई बने 99% SC और ST के लोग बने। पूरे देश में कहीं भी सर्वे कर लें तो इस्लाम से भी नफरत है, ईसाई से भी नफरत है,
सिख से भी नफरत है। बौद्ध जो बने और जैन जो बने, वो लोग भी भारत के लोग थे जो सनातन धर्म तो नहीं कहूँगा, ब्राह्मण धर्म, क्योंकि सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन का मतलब होता है पुराना जो पहले से चल रहा है। ब्राह्मण जो धर्म है, उस ब्राह्मण धर्म की कुरीतियों से परेशान होकर, दुखी होकर जैन धर्म की स्थापना हुई उन कुरीतियों से बाहर निकल के, और बौद्ध धर्म की भी स्थापना उस कुरीतियों से बाहर निकल के हुई। तो जो व्यवस्था बुद्ध ने दी, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री पर आधारित है, उससे भी नफरत। और जैनियों के भी सारे मंदिर तोड़ के इन्होंने कब्जा किए, उनसे भी नफरत। बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं कराई। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध मठ बनवाए, शिलालेख बनवाए। तो बौद्ध भिक्षुओं की भी हत्या की, शिलालेख तोड़े, बौद्ध मंदिरों पर कब्जा करके उनको ब्राह्मण धर्म का मंदिर बना लिया। ये हुआ क्यों? इन सबसे नफरत है। दुनिया में जो ईसाई धर्म चल रहा है उससे नफरत नहीं है ब्राह्मण को। जो इस्लाम पूरे दुनिया में चल रहा है उससे नफरत नहीं है ब्राह्मण को। ब्राह्मण धर्म को नफरत है। तो जो भारत के अंदर जो मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन से नहीं है नफरत। क्योंकि जैन ने उनके साथ समझौता कर लिया, अपनी प्रॉपर्टी दे दी, उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता कर लिया। जैन तो पूरी तरह बनिया कम्युनिटी हो गया, तो जैन तो बचा नहीं कहीं। तो ब्राह्मण धर्म 4 वर्ण पर आधारित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण धर्म जो ब्राह्मण है उसमें, ब्राह्मण धर्म में वो उसी ने सब कुछ लिखा है। लिखने वाले ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा, देवता की श्रेणी में रख दिया। अभी पिछले दिनों, आपको शायद पता हो, नहीं पता हो तो जानकारी दे रहा हूं, मध्य प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। तो ब्राह्मण समाज के एक बहुत बड़े गुरु ने कहा कि ये जो ब्राह्मण है ये वृक्ष है। ध्यान से सुनना मेरी बात। उसने कहा ब्राह्मण वृक्ष है और संध्या उपासना उसकी जड़ें हैं, चारों वेद उसकी शाखाएं हैं, और ये धार्मिक कर्मकांड उसके पत्ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ब्राह्मण वेदों से भी ऊपर है। ब्राह्मण ने अपने आप को वेदों के भी ऊपर बताया है। उसने कहा ब्राह्मण की रक्षा करो, यानी इस वृक्ष की रक्षा करो। अगर ब्राह्मण की रक्षा नहीं हुई, ब्राह्मण नहीं बचा, तो ये पत्ते बिखर जाएंगे और शाखाएं टूट जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण कम्युनिटी, वो अपने आप को सुपीरियर कहता है। और इसका देखो कितना छल कपटी और चालाक है। ब्राह्मण धर्म में लोग बोलते हैं कि जो ब्राह्मणों का नेता था परशुराम, उसने भारत भूमि को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया, यानी क्षत्रियों का कत्लेआम करके जड़ से खत्म कर दिया। फिर क्षत्रिय फिर भी उसका आज भी गुलाम है। क्षत्रिय आज भी उसका गुलाम है। जिसको पूरे जाति को विनाश कर दिया हो, उस जाति के लोगों को ब्राह्मण से नफरत होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, या उसके शरण में चले जाना चाहिए? क्षत्रिय तो उसकी शरण में है। और बनिए ने उनको अपना पैसा दे दिया वैश्य ने। वैश्य कोई भी काम बिना ब्राह्मण के सलाह के करता ही नहीं है। ब्राह्मण और बनियों में गठजोड़ बन गया है। उस गठजोड़ में कई तरह के नए नए त्योहार पैदा हो गए हैं। कहीं गणेश चतुर्थी है, कहीं कुछ है। क्यों बढ़ रहे हैं? ये पहले तो नहीं थे। ये इसलिए बढ़ रहे हैं, जब ये ज्यादा बढ़ता है तो इससे दो लोगों को फायदा होता है। इस कर्मकांड से, धार्मिक आयोजनों से जो सामान की खरीद होती है, उससे वैश्य का व्यापार बढ़ रहा है, और उसमें जो चढ़ावा चढ़ता है उससे ब्राह्मण का घर बढ़ता है।
तो ब्राह्मण भी फायदे में और बनिया भी फायदे में। तो ये नफरत का कारण क्या है? क्योंकि बुद्धिज्म जो निकल कर आया, बुद्धिज्म ने लोगों को कहा कि तुम, बुद्ध ने खुद कहा अत्यदीप भव, अपना दीपक स्वयं बना। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो बड़े धार्मिक ग्रंथों में लिखी है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है, राजा ने कही है, बड़े विद्वान ने कही है, बल्कि किसी भी बात को मानने से पहले उसको जानो, जांचो, परखो, उसको परीक्षण करके देखो, अपनी बुद्धि और विवेक से तर्कपूर्ण तरीके से कसकर देखो, और जब प्रमाणित हो जाए और आपको लगे ये सच है, तब उस बात को मानो। तो अगर इस सिद्धांत पे चलेंगे तो फिर ब्राह्मण धर्म तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां तो कोई जन्म से नीच है, कोई जन्म से ऊंच है। वो तो 4 वर्ण में बटा है, उसमें तो पढ़ने लिखने पर, व्यापार पर, संपत्ति पर, संसाधनों पर पूरा का पूरा कब्जा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का है, जिसकी जनसंख्या 10% है, और उस 10% में भी आधी महिला है। उस महिला की हालत भी अछूतों जैसी है, उसको भी ब्राह्मण धर्म में पढ़ने का, व्यापार का, संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो कितना बचा? 5%। तो ब्राह्मण धर्म केवल 5% को सब कुछ देता है, और 95% को वो गुलाम बनाता है, कमजोर बनाता है। तो ये जो नफरत का कारण है, जो मैंने पहले सवाल किया कि उसको बुद्ध से नफरत क्यों है, उसको इस्लाम से नफरत क्यों है, उसे ईसाई से नफरत क्यों है, उसे सिख से नफरत क्यों है? क्योंकि जितने देश में दंगे हुए, 84 में दंगे हुए, सिख मारे गए, 92 में, 2002 में दंगे हुए, और भी अनेकों जगह कितने हर साल दंगे हुए, उसमें मुस्लिम मारे गए, कई सारे दंगों में ईसाई मारे गए। आपने कभी सुना किसी दंगे में ब्राह्मण मारे गए? कभी सुना किसी ने? तो वो क्यों नहीं मारे जा रहे, बाकी क्यों मारे जा रहे हैं? तो ये धर्म के नाम पे नफरत कौन फैला रहा है? क्या अमेरिका आके फैला रहे हैं? क्या चाइना आके फैला रहा है? इंग्लैंड आके फैला रहा है? या कनाडा फैला रहा है? या ऑस्ट्रेलिया फैला रहा है? यहाँ जितना भी धर्म के और जाति के नाम पर नफरत बढ़ाई जा रही है, वो केवल ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग फैला रहे हैं, और उसमें भी उस पर पूरा कब्जा आज की डेट में उस पे, और उसके पूरे वोट पे जो कब्जा है वो बीजेपी का है। पहले कांग्रेस का था। कांग्रेस में बीजेपी में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में ऊपर ब्राह्मण बैठा है, और ब्राह्मण समानता के सिद्धांत को नहीं मानता। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था को और जाति को मानता है। बाबा साहेब ने जो 1935 में जो भाषण लिखा था, जाति का विनाश, जो जाति तोड़क मंडल में देना था, लेकिन वो चाहते थे कि बाबा साहेब उस स्पीच में बदलाव करें, लेकिन बाबा साहेब ने नहीं माने, तो उन्होंने नहीं बुलाया। बाद में वो किताब में के रूप में छपा, जाति का विनाश। तो बाबा साहेब ने बताया, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, एक ऐसी इमारत है, 4 मंजिला इमारत है, जिसमें कोई सीढ़ी नहीं है, कोई खिड़की दरवाजे नहीं है। जो जिस माले पे है, जिस फ्लोर पे है, वहीं बंद है, वो तो बाहर नहीं निकल सकता। दलित कितना ही विद्वान बन जाए, यानी शूद्र कितना ही विद्वान बन जाए, शूद्र और तो शूद्र, वो भी एक नींव हो गई कि 4 मंजिला इमारत है, लेकिन इमारत में 4 मंजिल के नीचे नींव भी है, वो अछूत है, वो हम है। हम तो इस बात को समझ गए, बाबा साहब ने समझा दिया जाति का विनाश में, कि इसमें ना तो इस 4 मंजिला इमारत में कोई खिड़की है, ना दरवाजा है, ना कोई सीढ़ी है। अगर कोई शूद्र पैदा हुआ तो शूद्र मरेगा, कोई वैसे पैदा हुआ तो वैसे मरेगा। आप कितने पढ़ लिख के विद्वान हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, जो मर्जी बन जाए, आप रहेंगे अनटचेबल वाले ग्रुप में ही। आप कभी विद्वान पढ़ लिख के कितनी डिग्रियां ले लें, पीएचडी कई सब्जेक्ट में कर लें, तो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते। मैं धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट पे वापस आऊंगा, क्योंकि जड़ पे जाए बिना हवा में बात करने से बात तो नहीं बनेगी। मेरा कहने का मतलब है, इस पूरी ये लड़ाई बेसिकली विचारधारा की है। ये देवासुर संग्राम है। वो हमको असुर कहते थे, खुद को देव कहते थे, देवता। ये देवासुर संग्राम है जो 3000 साल से पहले से चल रहा है, और इस संग्राम में अलग अलग हमारे समाज के विद्वान पैदा हुए, जिन्होंने अपने तरीके से लड़ाई को लड़ा। पहली क्रांति
इस ब्राह्मण धर्म के खिलाफ, इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, इस जातिवाद के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ तथागत बुद्ध ने की। उसके बाद संत कबीर, संत गुरु रविदास, गुरु नानक देव, ज्योतिबा फूले, उसके बाद साहू जी महाराज, पेरियार, बाबा साहेब अम्बेडकर, मानवर कांसीराम, इस तरह पूरी की पूरी एक सीरीज है। अपने अपने समय पे कुछ लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा और कुछ लोगों ने उसे जीत तक पहुंचाया। सोच के देखो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर हमारे लिए अपना पूरा जीवन लड़ाई न लड़ते, इस लड़ाई में हालांकि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया, इस लड़ाई में उन्होंने अपने 5 में से 4 बच्चे गंवा दिए, जवान पत्नी माता रमाबाई गंवा दी, पूरा जीवन अपना जला दिया। सोचो अगर वो हमारे लिए ना लड़ते तो जो हमारे ऊपर पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, क्या हम पढ़ाई लिखाई कर पाते? पहली बात तो पढ़ाई नहीं कर पाते। दूसरी बात, अगर वो रिजर्वेशन की व्यवस्था, और रिजर्वेशन भी हर क्षेत्र में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन, आपने डिग्री ले ली, उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन, और साथ में पॉलिटिकल रिजर्वेशन। यानी हम लोग अगर पढ़ पाए तो बाबा साहेब की वजह से, हम लोग अगर जज, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन पाए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से, हम लोग अगर विधान परिषद या ग्राम प्रधान, निगम पार्षद, एमएलए, एमपी और मंत्री बन पाए तो वो भी बाबा साहेब की वजह से। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय मैं पूछना चाहता हूँ, सब कुछ ही तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया, हमने क्या कमाया? हमारे आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देकर गए, हम सबके रहते हुए वो छिन गया, 70% छिन गया। हम उस जो बाबा साहेब दे के गए उसे बचा के नहीं रख पाए। अगर अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए, अपने अपने बारे में सोचे, तो लगेगा कहीं ना कहीं हमने अपनी भूमिका के साथ धोखा किया। हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ, उनके विचार के साथ धोखा किया। हम क्या थे? ना पढ़ सकते थे, ना संपत्ति रख सकते थे, ना व्यापार कर सकते थे, ना जुल्म के खिलाफ बोल सकते थे। बहन बेटे की इज्जत लुट जाती थी तो भी बोल नहीं सकते थे, बोलने पे हत्या हो जाती थी, गांव की गांव बस्तियां जला दी जाती थी। उस गुलामी से एक अकेले आदमी ने हमें बाहर निकाला, और हम सब मिलकर जो वो देकर गए उसको भी बचा के ना रख पाए। ये सब्जेक्ट आज ऐसा है जिस पर पूरे दिन मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों पे पहले खूब अध्ययन किया है। मैं 55 साल का हूँ, और जब 9th क्लास में पढ़ता था 82 में, तब से इस मूवमेंट में ही काम कर रहा हूँ। मुझे तो कोई कुर्सी प्रभावित नहीं करती, मुझे तो कोई लालच किसी तरह का है ही नहीं, मुझे अपने लिए कुछ चाहिए भी नहीं। मैंने तो बहुत पहले सोच लिया था जीवन में कभी बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर, विस्की, पान, तम्बाकू, गुटखा, कोई गलत काम करना ही नहीं है। ये चांस की बात है, कभी राजनीति में भी नहीं जाने का संकल्प लिया। बाई चांस 2014 नवंबर में जाना हो गया, 1 महीने बाद टिकट हो गया, सबसे ज़्यादा वोट से जीत गया, 2.5 साल बाद मंत्री भी बन गया, फिर दोबारा और भी ज़्यादा वोट से जीत गया, वो भी जबकि मेरे चुनाव प्रचार में कोई नेता नहीं आया, कोई भी नहीं। मैं स्टार प्रचारक था, पूरे दिल्ली के 70 विधानसभा में मैंने प्रचार किया। मेरी विधानसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन पूरा दिन लगाया। उसके बाद भी परसेंटेज ऑफ वोट में, बिना किसी और के प्रचार के, पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट से जीत हासिल की। लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है। मन में संतुष्टि इसलिए नहीं है, जब पहले जीता और मंत्री बनाया तो मंत्री के तौर पर अपने लोगों के लिए कई योजनाएं बनाई। जैसे सीवर में घुसने पर प्रतिबंध लगाया, सीवर मशीनों से साफ वो लेके आया। जैसे तमाम तरह की कोचिंग, गवर्नमेंट जॉब के लिए, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लॉ के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, वो सारी कोचिंग की व्यवस्था सरकारी खर्चे पे करने का इंतजाम किया 15,000 बच्चों का हर साल। और भी कई सारे काम किए, महापुरुषों की जयंती के लिए सरकारी खर्चे पे सारे काम पहले जो मैंने कर दिया। जब दोबारा जीते, दोबारा मंत्री बना, तो मुझे एक भी काम नहीं करने दिया मुख्यमंत्री ने। मैंने अपने साथी से कहा मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ। कह रहे क्यों? मैंने कहा मैं मंत्री बन के करूँ क्या? जो मैं अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, जो सब कुछ इन्हीं का छिन रहा है। देश में जो भी नुकसान हो रहा है वो SC ST OBC माइनॉरिटी का हो रहा है, बाकी तो सब लोग मजे में।
देश में जल जंगल जमीन कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा हुआ है क्या? तो वो तो सभी लोग वही मालिक है, हमारा हिस्सा कहाँ है? हमें तो जो थोड़ा बहुत दिया था बाबा साहब ने वो भी छीन लिया। और अब तो इतनी बड़ी साजिश की है इन्होंने, पहले हम लोग रिजर्वेशन की वजह से और स्कॉलरशिप की वजह से जो सरकार से वजीफा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलती थी, उसी से पूरी पढ़ाई का खर्च निकल जाता था, लोग इंजीनियर डॉक्टर बन जाते थे। लेकिन आज एक तरफ इन्होंने सरकारी स्कूलों से एजुकेशन को खत्म करके प्राइवेट एजुकेशन स्कूल खोल के इतना महंगा कर दिया कि आपको एक बच्चे को पढ़ाने के लिए उसकी फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मिनिमम मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको 8 से 10,000 रुपये महीना एक बच्चे को चाहिए, और 2 बच्चों के लिए कम से कम हो गए 20,000 के आसपास। तो देश में, भारत में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे इनकम को अगर जोड़ लिया जाए परिवार की तो 5,000 से 20,000 रुपया महीना कमाते हैं। 99% SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 99% लोग अपने बच्चों का 20,000 रुपया 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा पाएंगे क्या? नहीं उठा सकते ना। तो पढ़ाई की वजह से तो हम लोगों में बोलने की ताकत आई थी, पढ़ाई की वजह से हम लोग नौकरी में गए या थोड़े बहुत तरक्की हुई। अब इन्होंने पढ़ाई ही छीन ली। इन्होंने कहा ये लोग जो हजारों साल हमारे गुलाम रहे, हमारे घर के सामने से चप्पल पहनकर नहीं निकल सकते थे, जो कभी जुल्म के खिलाफ बोल नहीं सकते थे, हमारे सामने बैठ नहीं सकते थे, आज वो हमारे बगल में बैठ रहे हैं, हमारे ऊपर अफसर बन के आ रहे हैं और जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं, एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। ये ताकत इन पे कहाँ से आ गई? तो उनको समझ में आया ये ताकत इनको पढ़ने लिखने से इनको ज्ञान आ गया, नौकरी से घर में पैसा आ गया, ज्ञान से और पैसे से बोलने के लिए ताकत आ गई, जुबान आ गई। तो अगर इनको रोकना है तो इनकी पढ़ाई लिखाई छीन लो, इनकी नौकरियां छीन लो, इनके पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दो, इनके नौकरी पर प्रतिबंध लगा दो। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक इतना बड़ा हथियार देगा, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। वोट चाहिए तो पढ़ाई पे प्रतिबंध कैसे लगाएं, नौकरी पर प्रतिबंध कैसे लगाएं? लेकिन वो इतना षड्यंत्रकारी लोग हैं, इतने चालाक लोग हैं, उन्होंने बड़ा एक तरीका निकाला कि ऐसा करो कि कुछ छीनना भी ना पड़े और सब कुछ छीन जाए। वो क्या होगा? प्राइवेट स्कूल खोल दो, सरकारी को कमजोर कर दो, टीचर पूरी मात्रा में मत दो, पढ़ने का माहौल ही मत छोड़ो, ऊपर से मिड डे मील में लगाओ 1 घंटा। तो उन्होंने सरकारी स्कूलों को ऐसा बना दिया कि वहां से बच्चा पढ़ के कोई किसी लायक बन ही ना पाए, वो मजदूर बने, और वो खर्चा उठा नहीं पाएगा प्राइवेट स्कूल का, तो मजबूरी में सरकारी में जाएगा, सरकारी में पढ़ने का माहौल नहीं है। ऐसे करके एक तो इन्होंने निचले स्तर पे तो स्कूल 12वीं तक का तो ऐसे खत्म कर दिया। अब आ जाओ उसके ऊपर, भाई अभी 2 मिनट डिस्टर्ब मत करो प्लीज, बहुत ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। फिर आ जाओ हायर एजुकेशन। जब बच्चा 12वीं करता, सोचता मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, साइंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है, या मैनेजमेंट में जाना है, तो आजकल क्या है, तमाम तरह के किसी भी एडमिशन लेने के लिए आजकल एंट्रेंस एग्जाम है, और एंट्रेंस एग्जाम के लिए पहले कोचिंग लो। पहले तो मेरिट में एडमिशन होते थे, जब मेरिट से एडमिशन हो जाते थे नंबर के आधार पर, क्या तब काबिल इंजीनियर पैदा नहीं हुए? क्या डॉक्टर काबिल नहीं हुए? क्या प्रोफेसर काबिल नहीं हुए? क्या वकील काबिल नहीं हुए? हमने तो सर्वे करवाया कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जुडिशरी में जितने जजेज हैं वो सरकारी से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं? जितने सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर, वो सरकारी से पढ़े हैं, प्राइवेट से पढ़े हैं? तो हमारे सर्वे में निकल कर आया 98% जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, प्रोफेसर जो सीनियर है वो 98% सरकारी से पढ़े हैं। इसका मतलब क्वालिटी एजुकेशन सरकारी में थी, और सरकारी स्कूल का टीचर बनने के लिए एग्जाम पास करना पड़ता है। जिसको नौकरी सरकारी नहीं लगती वही तो प्राइवेट में पढ़ाता है। इसका मतलब क्वालिटी टीचर्स तो सरकारी में थे। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि जानबूझकर सरकारी स्कूलों की हालत को खराब किया गया और एंट्रेंस एग्जाम जानबूझ कर लेके आए ताकि एंट्रेंस एग्जाम में लोगों को रोका जा सके, छटनी की जा सके,
और अपना व्यवसाय कोचिंग वाला शुरू कर दिया। तो पहले तो आपको 2 लाख 3 लाख रुपए कोचिंग के लिए चाहिए, और कोचिंग लेने के बाद आपका बच्चा प्रतिभाशाली है, किसी तरीके से उसका एग्जाम पास हो गया, अब उसका मेडिकल में ऑफर आ रहा है एडमिशन के लिए, इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए ऑफर आ रहा है, मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए ऑफर आ रहा है, लॉ में एडमिशन के लिए ऑफर आ रहा है। तो कुछ कोर्स 4 साल के, कुछ कोर्स 5 साल के, और केवल सरकारी कॉलेज में ही, इंजीनियरिंग कॉलेज में, लॉ कॉलेज में मैं फीस चेक कर रहा था तो करीब 2.5 लाख रुपए 1 साल की केवल फीस है सरकारी में, 2.5 लाख के आसपास। आप रिकॉर्ड चेक कर लो, गूगल पे मिल जाएगा। उसके बाद हॉस्टल का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, खाने का खर्चा, कपड़ों का खर्चा। 1 साल के लिए बंदे को कम से कम 2.5 लाख, वो 3.5 लाख रुपए चाहिए, और 4 साल का कोर्स है और 5 साल का कोर्स है, मल्टीप्लाई कर लो, यानी आपको लेके 12 से 15-17 लाख रुपया एक केवल डिग्री करवाने के लिए चाहिए, नौकरी के लिए नहीं। नौकरी तो उसके बाद है, जरूरी नहीं डिग्री करने के बाद नौकरी मिल जाए। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या SC, ST, OBC माइनॉरिटी के 99% लोग 15 लाख से 20 लाख रुपया डिग्री दिलवाने पे अपने एक लड़के पर, लड़की पर खर्च कर सकते हैं? क्या कर पाएंगे? क्या नहीं। तो इसको पढ़ाई छीनना कहेंगे या नहीं कहेंगे? 99% से छीन गई, 1% तो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो इस तरह एक तो पढ़ाई छीन ली, और दूसरी तरफ जो सरकारी संस्थान थे एक एक करके उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। बैंक प्राइवेटाइज कर दिए, रेलवेज प्राइवेटाइज कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेटाइज कर दिया, ITDC के होटल बेच दिए, बाल्को बेच दिया, नाल्को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया। यानी एक एक करके इन्होंने कम से कम 50 सार्वजनिक उपक्रम, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। जो प्राइवेटाइज हो गया वहाँ नौकरी खत्म। तो हमारे लोगों से नौकरी भी छीन ली, हमारे लोगों से पढ़ाई भी छीन ली, व्यापार करने के लिए जेब में पैसा नहीं है। मैं 99% की बात कर रहा हूँ, 1% की नहीं कर रहा। हो सकता है आप में से बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हों जो 1% में आते हों, लेकिन 99% लोग ना तो पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को, ना वो नौकरी कर पाएंगे, ना वो व्यापार कर पाएंगे। तो ऐसी हालत में हमारे आने वाले कुछ वर्षों के बाद हमारे समाज की क्या स्थिति होगी? क्या ये सच नहीं है कि हमारे लोग फिर से मजदूर बन जाएंगे? मजदूर का मतलब फिर से गुलाम बन जाएंगे? क्या ये सच नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो दिया 70% छिन गया, आने वाले 10-15 सालों में जो 30% बचा वो भी छिन जाएगा? क्या ये सच नहीं है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चे, पत्नी गंवाकर पूरा जीवन जलाकर सबको दिया था? क्या ये सच नहीं है कांसीराम साहब ने नौकरी छोड़ी, शादी नहीं की, घर छोड़ा, पूरा जीवन लगाया, एक उम्मीद पैदा की, आपको हुक्मरान बनने का सपना दिखाने की बात की और उसको सपने को पूरा करके दिखाया? हमने और आपने क्या किया? हमने बहुत बड़ी गलती ये की, हम लोग सबको कोई ना कोई आइकन चाहिए। हम लोग बाबा साहेब बुद्ध की विचारधारा के खिलाफ हैं, हम लोग मूर्ति पूजक हैं। हमें कोई कांसीराम फिर से चाहिए, कोई डॉक्टर अंबेडकर फिर से चाहिए। अब वही चीज हम राजेंद्र गौतम में देखने लगे, वही चीज हम चंद्रशेखर आजाद में देखने लगे, फिर से धोखा हो गया। तो व्यक्ति पूजक मत बनो। ना आपको राजेंद्र गौतम को फॉलो करना चाहिए, ना आपको चंद्रशेखर को फॉलो करना चाहिए, ना किसी और को करना चाहिए। आपको सबको पहले परीक्षण करके परख के देखना चाहिए। जो तर्क की कसौटी में खरा दिखाई दे, जो इस मिशन मूवमेंट के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो, जिसके अंदर मिशन को चलाने की क्षमता हो, जिसको किसी प्रकार का कोई लालच ना हो, जिसको कोई डरा ना पाए, खरीद ना पाए, झुका ना पाए, ऐसे लोग अपने बीच से तैयार करो। और लीडरशिप एक व्यक्ति में मत खोजो। जब बुद्ध ने संघ बनाया तो आप संघ नहीं बना सकते क्या? लीडर बीमार हो जाए, मर जाए, फिर सब खत्म एक साथ। लीडर बेईमान हो जाए, बिक जाए किसी वजह से, कोई कारण हो, तो सब कुछ खत्म। फिर से खत्म करवाना चाहते हो क्या? फिर मूवमेंट खड़ा हो, फिर खत्म हो जाए, फिर मूवमेंट खड़ा हो, फिर खत्म हो जाए, ऐसे कब तक चलेगा? संघ बनाओ, ट्रेंड करो, लोगों को ट्रेनिंग दो, कैडर दो,
कैडर में से लोग निकल के आए। आज हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण ये कि जो बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया, बाबा साहब तो 1956 में 18 मार्च को आगरा आए थे और उन्होंने कहा था मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बात क्यों कही? उन्होंने इसलिए कही, उन्होंने कहा था अगर हमारे समाज में हजारों साल की गुलामी तोड़ने के लिए मैंने अकेले ने सब कुछ तोड़ के यहाँ तक ले आया, तो अगर मेरे समाज के लोग जज, इंजीनियर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएंगे, तो मैं अकेला जब इतने आगे तक ले आया तो सारे लोग मिलके जब समाज को लेके आगे चलेंगे तो समाज बहुत आगे आ जाएगा। लेकिन क्या हमारे लोगों ने ईमानदारी बरती? क्या नहीं बरती। तो बाबा साहब को दिख गया, क्योंकि जब 15 लोग उन्होंने विदेश पढ़ने के लिए भेजे थे, 15, उनमें से कितने लोग भारत वापस आए, कितने लोगों ने समाज को पे बैक टू सोसाइटी किया। तो बाबा साहब को मन को दुख हुआ कि इतने लोग मैंने विदेश पढ़ने भेजे, कुछ लोगों को तो कम से कम समाज का ये जिम्मा जो मैं लेके चल रहा हूँ उसको लेके चलना चाहिए था। जो मेरे लड़ाई की वजह से जो IAS बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, जज बन गए, अगर ये इनमें से कुछ लोग इस मूवमेंट को चलाएं तो मूवमेंट आगे बढ़ जाएगा। लेकिन किसी ने उस काम को नहीं किया। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब ने बड़े दुखी मन से कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मैं इस कारवा को बड़े मुसीबतों के साथ बड़े कष्ट झेल कर यहाँ तक लेकर आया। तो इस कारवा को मेरे लोगों से कहना है इसको आगे लेकर जाए, और आगे ना ले जा पाए तो कम से कम यहीं रोके रखना, पीछे मत जाने देना। लेकिन जो उन्होंने दिया उसमें से 70% छिन गया का मतलब कारवा पीछे जा रहा है। फिर हम उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा से पैदा हो जाए, कांसीराम दोबारा पैदा हो जाए, शहीद भगत सिंह पैदा तो हो पड़ोस के घर में, मेरे घर में ना हो। ये ठीक सोच नहीं है। तो आप में से, हम में से किसी को अम्बेडकर बनना पड़ेगा, कांसीराम बनना पड़ेगा, आप में से। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए कुर्बानी के बिना नहीं होगा। जिसको लालच लग गया उससे उम्मीद मत करो, जो पैसे के पीछे चल पड़ा उससे उम्मीद मत करो, जो कुर्सी के पीछे चल पड़ा उससे उम्मीद मत करो। जो कुर्सी को, पैसे को, लालच को छोड़ के चलेगा वो इस मूवमेंट को चलाएगा। और ये समाज इतना, उसका हृदय इतना करुणा से भरा हुआ है, जो सब कुछ छोड़ के चलेगा ये समाज उसे सब कुछ दे देगा। कांसीराम साहब को करोड़ों रुपए नहीं दिए क्या समाज ने? आपने भी चंदा करके दिया होगा, हमने तो दिया है ना आपने भी। इसका मतलब आप कुर्बानी करना तो सीखो, ये समाज आपको सब कुछ देगा। ये गरीब हो सकता है लेकिन दिल से इतना उदार है, इतना करुणा से भरा हुआ है कि वो आपको किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं आने देगा। तो मैं लास्ट में एक बात कहूँगा कि देखिए, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, ये सारा हमारा अपना खून है। हम सब का शोषण किसी न किसी रूप में आज भी हो रहा है। हम सबको ही मारा जा रहा है, हमारी लिंचिंग हो रही है, हमारा अपमान किया जा रहा है, हमें जूते में पानी पिलाया जा रहा है, हमारी मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, हमारा घोड़ा खरीदने पर हत्या हो रही है, हमारा घड़ा छूने पर हत्या हो रही है। 125 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर घड़ा नहीं छू सकते थे, 125 साल बाद इंद्र मेघवाल की घड़ा छूने पर हत्या कर दी। बदला क्या? हमारी आपकी कोई जिम्मेदारी है नहीं? क्या हमारे मन में दर्द का एहसास नहीं होना चाहिए? जो लोग नफरत फैला रहे हैं, आग लगा रहे हैं देश में, वो जिन लोगों से नफरत कर रहे हैं वो लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर ले, हमारा सबका दुख और दर्द एक है। जब हमारा दुख और दर्द एक है तो फिर दवाई भी एक होगी। हम दवाई अलग अलग तरह की खा रहे हैं और दर्द से घर आ रहे हैं, तो दर्द खत्म नहीं होगा। दर्द एक है तो दवाई भी एक खाना शुरू करो। और दवाई तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए, बता कर गए, लिख कर भी गए, और उन्होंने तो ये भी किया कि इनको ढूंढना ना पड़े, उसको दवाई को पर्ची में रख के आपको दे गए, ये अब खा लेना, आपका दुख दर्द दूर हो जाएगा। आप लोग पर ले जाकर पुड़िया अलमारी में रख दी, उसे निकाल ही नहीं रहे। किताबें भी लोग इतने ही देते हैं, हर जगह प्रोग्राम में किताबें होती है, जिसको दे दी ले जाके अलमारी में सजा देते, पढ़ते नहीं हैं। 99% नहीं पढ़ते हैं, अदरवाइज मत लेना मेरी बात को।
वो किताब घर में सज जाती है अलमारी में। तो बाबा साहेब ने तो दवाई दे दी, हमने उठा के अलमारी में रख दी, हम उसको ले ही नहीं रहे, तो फिर दर्द दूर कैसे होगा? हमारा दर्द MP MLA बनने से, मंत्री बनने से, मुख्यमंत्री बनने से, राष्ट्रपति बनने से खत्म होने वाला नहीं है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी मंदिर में नहीं घुसने दिया, तो अभी की घटना है। मुर्मू को मंदिर में नहीं घुसने दिया दिल्ली के अंदर, रोजकास के अंदर, अभी की घटना है। उसमें उनका जो मंत्री है प्रधान अंदर गया है, रेलवे में मंत्री वो अंदर गया है। प्रधान तो आजकल एजुकेशन मिनिस्टर है, पहले पेट्रोल मिनिस्टर था। प्रधान अंदर गया है मंदिर में, अश्विनी वैष्णव अंदर गया है मंदिर में, लेकिन मुर्मू जी को डंडा नीचे डाल के उसे मारू दिया पीछे। आंखें खुलेंगी नहीं खुलेंगी हमारे लोगों की, फिर भी मंदिर में लाइन लगाए खड़े, कावड़ लेने जा रहे हैं, धार्मिक जगह जगह जुलूस निकल रहे हैं, मूर्ति रख रहे हैं कहीं इसकी, कहीं किसी की, कहीं किसी की, पागल हो रहे हैं कुछ में। या आपकी बर्बादी तो होके रहेगी, कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। जो अपने घर में खुद ही तेल छिड़क के माचिस की तिल्ली लेके आग लगा रहा है, उसे कौन बचाएगा? कौन बचाएगा उसे? मेरा एक सवाल है आप सबके सामने सवाल है, ईमानदारी से जवाब दे देना। जब दलितों के साथ उत्पीड़न होता है, आदिवासियों के साथ उत्पीड़न होता है, पिछड़ों के साथ उत्पीड़न होता है, तो क्या आपने कभी बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को, RSS को कभी हमारे लिए लड़ते देखा है? जब हमारी बहन बेटे की इज्जत लूटी जाती है, तो कभी आपने इन संगठनों को धरना प्रदर्शन करते देखा है? नहीं देखा ना। तो ये जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं इन संगठनों के द्वारा, हिंदू महासभा के, बजरंग दल के द्वारा, जिसमें तलवारें लहराई जाती हैं, उसमें आपने कभी ब्राह्मण देखा? कोई किसी नेता या अफसर का बच्चा देखा? किसी बनिए का बच्चा देखा? बच्चे किसके जाते हैं उसमें? SC ST और OBC के। मरने वाले भी आप, और मारने वाले भी आप, और जेल जाने वाले भी आप, बर्बाद होने वाले भी आप। कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? दिमाग किसका चल रहा है? तो उसके दिमाग से जब तक चलोगे, तब तक आपकी बर्बादी होती रहेगी। ठीक है? जब तक उसके दिमाग से चलोगे, तब तक तुम्हारी बर्बादी का, तुम्हारी बीमारी का, तुम्हारे दर्द का कोई इलाज नहीं है। मैंने आह्वान किया है कि तुम कावड़ लेने जाना बंद करो। ब्राह्मण के बच्चे कावड़ लेने नहीं जाते। धार्मिक जुलूसों में ब्राह्मण बनियों के, अफसरों के, नेताओं के बच्चे नहीं जाते। तो दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के क्यों जाते हैं? व्यापारी वो बन रहे हैं, पैसा उनके घर आ रहा, बच्चे उनके विदेश पढ़ रहे हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तुम्हारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? कि हम धर्म की रक्षा करो, हिंदू खतरे में है, तो तुम तो बचाओ हिंदू धर्म, और भैया इस देश के राज काज, सारे सत्ता, सारे बड़े पद वो हम संभाल लेंगे। ये उनकी नीति है। तुम्हें समझ कब आएगी? तुम धर्म की रक्षा करो, तुम कर रहे हो, और वो कह रहे तुम तो धर्म खतरे में, तुम धर्म की रक्षा करो, हम शासन संभालेंगे, सारी बड़ी कुर्सी संभालेंगे, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट संभालेंगे, जज भी हम होंगे, प्रोफेसर भी हम होंगे, सब कुछ हमारे पास रहेगा, व्यापार भी हम करेंगे, तुम संभालो धर्म। तो तुम धर्म संभाल रहे हो, और उस धर्म में भी तुम्हारी मंदिर में एंट्री नहीं है। मूर्ति मत छू लेना, भगवान अपवित्र हो जाएंगे। ये भोजन माता ने खाना बनाया, इसके हाथ का खाना मत खाओ, खाना अपवित्र हो गया। अरे मैं एक बात पूछता हूँ, खेत की जमीन का मालिक कोई भी हो, मजदूरी करके फसल कौन उगा रहा है? SC ST OBC का आदमी, मजदूर आदमी, गरीब आदमी। जितनी मिल चल रही है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, मालिक कोई भी हो, मशीन को चला कौन रहा है? ये गरीब आदमी। ठीक है? जितने रोड बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, मालिक उसका कोई भी हो, बना कौन रहा है? मजदूर तो हमारा आदमी है। रुई उगाता है, कपास उगाता है हमारा आदमी, धागा बनाता है हमारा आदमी, कपड़ा बुनता है हमारा आदमी, सिलता है हमारा आदमी। तो अगर हमारे छूने से अपवित्र हो रहा है, तो खाना खाना बंद करो, ये फसल तो हम उगा रहे हैं। कपड़े पहनना बंद करो, ये कपड़े तो हम बना रहे हैं।
जूते चप्पल पहनना बंद करो, मरे हुए जानवर की खाल उतार के उसको गला कर कलर करके उससे जूते चप्पल हम बना रहे हैं। जूते चप्पल पहनना बंद करो, नंगे पैर रहना शुरू कर दो। अस्पतालों में इलाज कराना बंद करो, कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाना बंद करो। क्योंकि अस्पताल का निर्माण हम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज का निर्माण हम कर रहे हैं, तो वहाँ इलाज क्यों करा रहे? वो तो सारे पवित्र कर चुके हैं। भैया जिस मंदिर में आप पूजा अर्चना करते हो उसमें जो मूर्ति रखी है भगवान की, पत्थर पे उल्टा पैर रख के एक हाथ में छेनी एक में हथौड़ी देकर उस पत्थर को तराश के मूर्ति भी हम बना रहे हैं। तो तुम्हारे तो भगवान का निर्माण भी हमने किया, मंदिर में उसको स्थापित भी हमने किया, और करने के बाद कह रहे तू बाहर निकल, भगवान पवित्र हो जाएंगे। तुम्हें अकल कब आएगी? किससे मांग रहे हो मंदिर में? जिसको तुमने बनाया वो तुम्हें क्या देगा? जिसको तुमने बनाया है वो तुमको क्या देगा? तो सब कुछ आप करते हो, मेहनत आप करते हो, देश के निर्माण आपने किया, इस देश की मिट्टी में आपका खून है। आप अपनी ताकत को पहचान लो। आप लोग अपनी ताकत नहीं पहचान रहे, अपने एसेट को नहीं पहचान रहे। आप एसेट हो, इस देश की हर चीज को निर्माण आपने किया है। सरकारें भी आप ही बना रहे, उनके पास वोट नहीं है, वो 12% है। ब्राह्मण देश में 5.52%, 5.52% ब्राह्मण, क्षत्रिय 3.90%, वैश्य 1.30%, कायस्थ 1.07%, सारा मिला दो तो होगा 11.79%। तो ये बताइए 12 भी मान ले तो 12% कभी कोई चुनाव जीत सकता है क्या? तो फिर इनकी सरकार कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? तो रो क्यों रहे हो? जब वहां पे बना रहे तो रो क्यों रहे हो? यहाँ सिख धर्म में भी जाती है, यहाँ इस्लाम में भी जाती है, यहाँ ईसाई में भी जाती है, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद इस्लाम में भी है, भारत में ब्राह्मणवाद सिखिज्म में भी है, ब्राह्मणवाद ईसाइयत में भी है। क्योंकि उन्होंने यहाँ धर्म तो परिवर्तित कर लिया पर जात को साथ लेके आ गए। यहाँ भी शेख सैयद मुगल पठान ऊपर बैठा है। मैंने पहले कहा मैं कुछ ऐसा कहूंगा जो किसी को बुरा लग सकता है, लग जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल दूंगा। वो सच ना बोल सके वो कभी लड़ाई नहीं लड़ सकता, और सच बोलने के लिए कभी कभी जान गंवानी पड़ती है। सुकरात को जान गंवानी पड़ी ना सुकरात को। तो मुझे भी पता है मेरी हत्या हो सकती है, कई बार उन्होंने सुपारी दे रखी है, कोई कहता है 1 करोड़ की इनकी गर्दन काट के लाओ, ये हिंदू विरोधी हैं। मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं मानवता पसंद हूँ। मैं अन्याय के खिलाफ हूँ, जुल्म के खिलाफ हूँ। कोई भी करे जुल्म है, गलत बात गलत है। ऐसा नहीं है मेरा बेटा गलत करे तो सही हो जाएगा ना, गलत का विरोध करना पड़ेगा और सही का समर्थन करना पड़ेगा। जिस दिन हमने ये सब करना शुरू कर दिया, सरकारों को हम बना रहे हैं क्योंकि वोट हम डाल रहे हैं, वोट हमारे पास, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। एक आंसर हम कह गए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी मिल रही है। क्या संख्या तुम्हारी भारी, सब कुछ उनके पास। क्यों? क्योंकि तुमने अपने दिमाग पर ताले लगा लिए। हम किसी की सुनेंगे नहीं, किसी की मानेंगे नहीं। हम अपने महापुरुषों की नहीं मानेंगे। राजेंद्र को तुम कौन होते हो, तुम किस खेत की मूली हो? हम तो अपने महापुरुषों की नहीं मानते, तो तुम्हारे क्यों सुनेंगे हम? तो भैया फिर गुलाम बने रहो, पिटते रहो, पढ़ाई भी जाएगी, नौकरी भी जाएगी, सब कुछ जाएगा, फिर से गुलाम बनने वाले हो। आने वाले 10 से 15 सालों में हमारे आने वाले बच्चे गुलाम हो जाएंगे। आपसे सवाल पूछेंगे, जब बाबा साहब ने सब कुछ दिया तुम सबने उसे बचा के क्यों नहीं किया? जब वो छीन रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम अपने बच्चों से आंखें मिला पाओगे? नजरें मिला पाओगे क्या अपने बच्चों से? शर्म नहीं आएगी आपको? आपको लगेगा नहीं कि मैंने गद्दारी किया बाबा साहब के साथ, मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? कभी तो सवाल आपके मन में पैदा होगा जब मरने के नजदीक होगे, बिस्तर पे पड़े होगे और अपने बारे में सोचोगे मैंने क्या क्या काम किया, अच्छा क्या क्या बुरा किया, तो आपकी आंखों में उस वक्त आंसू होंगे कि मैंने बाबा साहब के साथ गद्दारी की, मैंने अपने समाज के साथ गद्दारी की। मैं अगर ईमानदार होता उस वक्त, मैं अगर बाबा साहब का कहना मान के समाज के हक अधिकार के लिए होता, तो आज मेरे बच्चे गुलाम ना होते। यही चीज़ है जो मुझे परेशान करती है, चिंतित करती है। इसी की वजह से मैं 24 घंटे रात दिन पूरे देश के कोने कोने में जा रहा हूँ। मुझे कोई इच्छा नहीं, मुझे मत मानो नेता,
टीम बना लो, एक संघ बना लो, कैडराइज करो लोगों को, कैडर करके यहाँ से निकाल के भेजो ना संसद में। अभी तो सब जो जीत के जाता है गूंगा बहरा बन के बैठ जाता है। जितना समाज में जुल्म हो रहा है, सब कुछ छिन रहा है, फिर भी वो संसद में नहीं बोलता, विधानसभा में नहीं बोलता। जब आरक्षण के प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल आया, किसने फाड़ा? लोकसभा में बिल किसने फाड़ा? शेड्यूल्ड कास्ट के सांसद ने। फड़वाने वाला कोई और है। जब ओबीसी जनगणना की बात हुई तो देश में 350 SC ST OBC के सांसद हैं और सबसे ज़्यादा बीजेपी में सत्ताधारी पार्टी में है, और उस बीजेपी ने कह दिया हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। चुप क्यों रहे वो? क्या SC ST OBC के सांसदों ने विरोध किया? जब ये महिला आरक्षण बिल आया, उसमें बात हो रही थी SC ST OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं को भी जनसंख्या के हिसाब से उसमें हिस्सा मिले, बीजेपी ने मना कर दिया। तो हमारे सांसदों ने क्या किया? विरोध किया क्या? प्रस्ताव पास हो गया ना। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है कि ये जो कुल्हाड़ी होती है जिससे पेड़ काटा जाता है, उसमें उसको चलाने के लिए जिसको हाथ में पकड़ते हो लकड़ी का ही बना होता है। तो अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का बैठा ना होता तो लकड़ी नहीं कटती। तो ये समाज इसलिए कट रहा है क्योंकि हमारा आदमी काटने वाले के हाथ में इस्तेमाल हो रहा है। हमारी लाठी हमारा सर, हमारा जूता हमारा सर। बचेगा कैसे? बचेगा क्या? तो इस काम को करना है। मैंने तो अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, सफलता मिले असफलता मिले इसकी कोई चिंता नहीं है। वैसे तो असफलता की बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता हम सफल होंगे। मुझे लगता है हम सफल होंगे, हम 100% सफल होंगे, क्योंकि अभी आपका स्वाभिमान इतना नहीं मर गया है कि आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी की कोई इज्जत लूटता रहे और आप चुप रहे। आंखें खोलो, आंखें तो खोलो। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। आज लड़ लो, कल लड़ लो, 1 साल बाद लड़ लेना, 2 साल बाद लड़ना, लड़नी आपको पड़ेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दोबारा जिंदा नहीं होंगे, घनश्याम साहब दोबारा जिंदा नहीं होंगे। ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। इसलिए हमने संकल्प किया, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। SC ST OBC माइनॉरिटी सबको एकजुट करना है, क्योंकि हमारा खून एक है, हमारा दर्द एक है, हमारी दवाई एक है। सबको एकजुट करके, लेकिन न्याय की भावना मन में रखो। ये नहीं है कल को ताकत आपके हाथ में आ जाए और आप भी अन्याय शुरू कर दो, फिर किससे बचाएंगे? फिर किससे बचाएंगे? इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फिलोसफी को पढ़ना और समझना और फिर उसको अपने आचरण में उतारना। जब तक आचरण में नहीं उतारी, अदरवाइज तो सबसे ज्यादा मूर्तियां बाबा साहब की लगती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की बनी हैं और सबसे ज्यादा मूर्तियां बाबा साहब की टूटी हैं। और हम सभी कहते हैं बाबा साहब को मानते हैं, तो भाई बाबा साहब की बात को कब मानोगे? बाबा साहब को तो मानते हो, बाबा साहब की बात को कब मानोगे? जो विचारधारा वो देकर गए वो इतनी मजबूत है, उस विचारधारा को मनुवादियों ने पकड़ लिया और सत्ता पे काबिज हो गए। आपने नहीं पकड़ा, आप फिर से गुलाम होने जा रहे हो, हैं? आपने नहीं पकड़ा, आपका इस्तेमाल हो रहा है। तो अपने बच्चों को आप सिर्फ एक बात तय कर लो, पूरा समाज, पूरा SC ST OBC तय कर ले, माइनॉरिटी नहीं बोल रहा, SC ST OBC तय कर ले, हम अपने बच्चे को किसी धार्मिक जुलूस में नहीं जाने देंगे। हम अपने बच्चों को RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में नहीं जाने देंगे। आप देखना 2-3 साल के अंदर ही लड़ाई जीत जाओगे। लड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपने इतना सम्मान किया और इतने ध्यानपूर्वक सुना। बोलने को ऐसा सब्जेक्ट है, पूरे कई घंटे लगातार बोल सकता हूँ। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं बुद्ध के जीवन के, बाबा साहेब के जीवन के, ज्योतिबा फूले जी के जीवन के, नारायण गुरु जी के, पेरियार जी के, बंदोर जी के, वसावा जी के, सबके एग्जाम्पल देते चले जाएंगे तो पूरे कई दिन लग जाएंगे। इतना बड़ा हमारा चिंतन हमारे पास है। हमें तो गर्व होना चाहिए, हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी रिच है। भारत से गई पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, भारत से बाहर किसी ने हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं किया। भारत का धर्म केवल बौद्ध धर्म है जिसको दुनिया ने स्वीकार किया, पूरी दुनिया ने। और भाई अब से 2000 साल पहले तो चाहे कोई आज ईसाई बन गया, चाहे सिख बन गया, चाहे मुस्लिम बन गया, अपने पूर्वजों को याद करो तो 2000 साल पहले हम सबके बुजुर्ग सारे पूर्वज हमारे बौद्ध थे। पर कम से कम चलो बौद्ध बनो मत बनो, जो ईसाई है वो ईसाई रह ले, जो इस्लाम को मानता है इस्लाम को मान ले,
जो बुद्ध को मानता बुद्ध को मान ले, विचारधारा तो एक ही है। पढ़ लो, सब में बात तो एक ही है कि हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को मानते हैं। ये बात तो तीनों में है या नहीं है? तो इस बात को मान लो, कम से कम जो लिखा उसी को मान लो। उसको भी तो नहीं मान रहे हो। हमारी लड़ाई हमें लड़नी है, कोई लड़ने नहीं आएगा। फिर से किसी अवतार की उम्मीद मत करो, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। संगठन कितने भी, ये भी मत कहो कि सारे एक होंगे तभी हल निकलेगा। हजारों संगठन है, हिंदुओं के हजारों संगठन है, लेकिन वो मुद्दे पे एक हो जाते हैं। हमारे भी हजारों संगठन है, मुद्दे पे क्या हम एक नहीं हो सकते? जो दूसरों के पास बुरी चीज है उसे मत ग्रहण करो, पर जो दूसरों के पास अच्छी चीज है उसे ही ग्रहण कर लो। ये तो अच्छी चीज है कि वो सारे मुद्दे पे एक हो जाते हैं, ये वाली सीख लो। ये सीख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि रास्ता निकलेगा। मैं मन बना चुका हूँ पूरे देश में इस बहुजन समाज को। बहुजन समाज जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज, तमाम वो लोग जिनका उत्पीड़न हुआ, जिनका शोषण हुआ, जिनकी हकमारी हुई है, उनको एकजुट करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस पे काम करना है और अपना जो हक छीना वो वापस लेना है। जो बाबा साहब ने दिलाया था उसको पूरे को प्रिजर्व करना है हमें। इसके लिए हमको सबको ईमानदारी से काम करना चाहिए। आप लोग, जो लोग तैयार हो जुड़ते चले जाएं, जो तैयार ना हो तो आप समझ लेना, इधर से सुन के इधर से निकाल देना, बात खत्म होगी। आज मुलाकात होगी तो मिलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो इस सिद्धांत पे चलना चाहे उनको बार बार मिलना पड़ेगा। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ఎవరైనా సార్ని ప్రశ్న అడగాలనుకుంటే అడగండి. राजेंद्र पाल गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद।